सभी साथियों को जय जय एमवीडी। आज की इस शानदार, जानदार, ईमानदार और पहचानदार जूम मीटिंग में आप सभी साथियों का दिल से धन्यवाद करता हूं, जो कि हर दिन की तरह अपने अनुभवों को आप टाइम से शामिल होकर अपना कीमती समय देते हैं और अपने अनुभवों के द्वारा इस जेएमडी बिजनेस को आगे बढ़ाने में योगदान दे रहे हैं। फिर से आपका शुक्रिया अदा करता हूं दोस्तों। नाम अवतार सिंह आजाद फ्रॉम पंजाब, सभी लोग जानते ही हैं। फिर भी परिचय देना बहुत अच्छा होता है। कई नए लोग मीटिंग में बैठते हैं तो उसे पता चल जाता है। दोस्त, इस सिस्टम में 11 साल से, इन 11 साल के सफर में मैंने कई तरह की चुनौतियों का सामना किया है और आज भी कर रहा हूं। जितनी हम सफलता के नजदीक जाते हैं, चुनौतियां भी उतनी ज्यादा बढ़ती चली जाती। दोस्त, परेशानियां हर व्यक्ति को है, और लेकिन कुछ परेशानियां और चुनौतियां आपसे ज्यादा मेरे को है, क्योंकि आप भागदौड़ में मेरे से ज्यादा कर सकते हैं। आप जहां भी जाना चाहते हो बड़ी आसानी से जा सकते हैं। बस पे, रेलगाड़ी पे, किसी पे भी जा सकते हैं, बिना किसी सहारे के जा सकते हैं। लेकिन दोस्त, मैं आपसे भले ही भाग दौड़ कम ही करता हूं, पर मैं शरीर तौर पे जरूर कमजोर हूं, लेकिन मानसिक तौर पे मैं बिल्कुल कमजोर नहीं, ना ही मैं मानता हूं। दोस्त, इतनी विल पावर मेरे को उस परम पिता परमेश्वर ने दी है कि मैं हर काम को कर सकता हूं। मेरे दिल और दिमाग का इत्तेफाक बहुत है। जो मेरे दिमाग में सोच आती है, मेरा दिल मुझसे कहता है कर। कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति सोचता है कि मैं ये कर लूं, वो कर लूं, दिमाग में आता है लेकिन दिल मानता नहीं। लेकिन मेरे दिल और दिमाग का इत्तेफाक बहुत है, बहुत प्यार है। जो मेरे दिमाग में आता है ना, जो मेरा दिमाग सोचता है, मेरा दिल मुझसे कहता है कर। कभी ये नहीं हुआ कि मेरे दिमाग ने कहा कि ये करो और दिल ने कहा हो कि नहीं, ये नहीं हो सकता। ऐसा ही आपको दिल और दिमाग का सुमेल बनाना पड़ेगा। दोस्त, बहुत ही ज्यादा दोनों में प्यार है, दिल और दिमाग में बहुत ही ज्यादा प्यार। दोस्त, भले ही आज मैं 2 बार मीटिंग नहीं दे पाया, क्यों? पहली बार मंडे को हमारा नेटवर्क बंद था, पंजाब का कुछ ऐसे हालात बन गए थे और मैं कट गया था सिस्टम। जूम मीटिंग मैं ना सुन पा रहा था, ना मैं कर पा रहा था। और दूसरा मंडे आया तो हमारे फंक्शन था, वहां भी कुछ ऐसा इत्तेफाक था कि वहां का भी नेटवर्क नहीं होता। और तीसरी बार आज हमें मौका मिला आपसे रूबरू होने का, और 1 घंटे के लिए मैं आपसे कुछ बातें ऐसी करूंगा। कुछ कड़वी होगी, कुछ मीठी लगेगी, कुछ अच्छी लगेगी, लेकिन इन बातों को आप ध्यान से सुनना पड़ेगा। ध्यान से सुनेंगे तो इस मीटिंग का बहुत मजा आएगा। दोस्त,
अपने अनुभवों को शेयर करने लगा। और आज का मेरा टॉपिक भी यही है, किसी की ना सुने दिल की सुने। ना मैं किसी की सुनता, मैं दिल की सुनता हूँ, जो दिल मुझे कहता है। दोनों के दिमाग ने कहा तो दिल ने मान मान लिया, या दिल ने कहा तो दिमाग ने मान लिया। मैंने देखा कई लोगों को जो मेरे को बोलते हैं कि दिल तो चाहता है कुछ करूं, लेकिन दिमाग नहीं लगता, क्या करूं। जो लोग दूसरे की सलाह लेते हैं वो कामयाब नहीं हो सकते। मैंने आज तक किसी की सलाह तो जरूर ली हूं, लेकिन मानी नहीं। क्यों? मैं खुद दिल से सलाह करता हूं, मैं दिल की मानता हूं, किसी की नहीं मानता। इसीलिए मैं उन लोगों से कुछ ज्यादा काम कर पाता हूं, क्योंकि मैं एक अच्छी जिंदगी जीने के लिए अच्छा काम शुरू करने में देरी नहीं करता। सबसे मेरे को परमेश्वर ने गुण दिया है कि मैं अच्छी जिंदगी जीने के लिए अच्छा काम शुरू करने में देरी नहीं करता हूं। ये हमारी अपलाइन बहुत अच्छी तरह जानती है, डॉन लाइन भी जानती है। मैं किसी से सलाह करता हूं क्योंकि जो मेरे दिमाग में आ गया उसको मेरे दिल ने झट से कहा करो, करना ही पड़ेगा, आप कामयाब हो जाओ। इसीलिए मैं आपसे भाग दौड़ कम करता हूं और काम थोड़ा ज्यादा करता हूं। आप दिन भर 50 लोगों से मिलते हैं, प्लान दिखाते हैं, मैं देखता हूं ग्रुप में बहुत ज्यादा मेहनत आप कर रहे हो, लेकिन आपकी एनर्जी ज्यादा लगती है और फल कम मिलता है। आप फील्ड में 50 को मिलते हो, मैं 5 को मिलता हूँ। क्यों? कि मैं आपसे कम फील्ड करता हूँ। अपना अपना तरीका होता है फील्ड का। कई बार मुझे फोन आते हैं कि सर आप कैसे किट दे देते हो 15,000 वाली। मेरा अलग तरीका है। शायद रमेश जी ने आपको बताया भी होगा कि जब वो आए थे, मैं सरल भाषा में समझाता हूँ लोगों को, ज्यादा लंबी चौड़ी कहानी नहीं बताता मैं, क्योंकि जिंदगी का सवाल है। ज्यादा लंबी चौड़ी बातें करेंगे तो लोग सुनते नहीं। इसलिए मैं आपको भी कहना चाहता हूँ, प्लान दीजिए, उसकी लिमिट रखिए, चंद मिनटों में दिमाग में डालिए। ज्यादा कहानियां सुनाएंगे, बैठेंगे लोगों के पास तो बोर हो जाते हैं लोग ज्यादा सुनने के लिए। सबसे पंजाब में आदत क्या है कि लोग सुनने के लिए तैयार नहीं। हम बताने के लिए तो तैयार हैं, लेकिन सुनने के लिए नहीं तैयार। सुनना बड़ा कठिन होता है दोस्त। सुनने की आदत डालें। और दोस्त, आज बहुत कुछ करना है आपने। ज्यादा धीरे भी ना चलें, ज्यादा तेज भी ना चलें। मेरा तो ये मानना है, चलते जाइए, लेकिन रुके मत। क्यों? कि हमने सफलता पानी है, कोई किसी ना कंपटीशन थोड़ा लड़ना है कि जल्दी जल्दी कंपटीशन जीत जाएंगे तो हम जीत गए। नहीं दोस्त, सफलता एक सफर है, चलते जाना, मंजिलें मिलती जाएगी, फिर आगे सफर शुरू हो जाएगा। 24 जुलाई को जब हम मिले थे लखनऊ में, कुछ सपने और थे, वहां आके सपने और बढ़ गए। कई सपने पूरे हो गए, कई सपनों
देखे और फिर काम करना शुरू कर दे। दोस्त, यदि आप जीवन में सफलता चाहते हो तो आपको इस दुनिया की बातों को अनसुनी करना होगा। जो मर्जी कुछ केले लोग, मत मानना, मत सुनना, आगे निकल जाओ। क्योंकि ये दुनिया मतबली है, जो आपको कदम कदम पर टोकेगी। इससे कुछ होगा नहीं, आपको आगे बढ़ने में रोकेगी। अगर आप बिना रुके लगातार आगे बढ़ते रहेंगे तो आपको आज नहीं तो कल आपकी मंजिल मिल जाएगी। दोस्त, आपको आपके हार के बाद भी आगे बढ़ने का अनुभव हासिल हो जाए। अगर आप बिना रुके लगातार बढ़ते रहेंगे तो आपको आज नहीं तो कल आपकी मंजिल मिल जाएगी, जहां आपको हार के बाद भी आगे बढ़ने का अनुभव हासिल हो जाए, तजर्बा हो जाएगा कैसे आगे बढ़ना है। हार भी निश्चित है इसमें, तो जीत भी निश्चित है। दोनों को साथ में लेके चलना है। हार हार से मत डरना दोस्त। दोस्तों, जिस लक्ष्य को पाने के लिए आप दिन रात मेहनत कर रहे हो, उसे पाना आपके लिए तब आसान हो जाता है जब आप बिना रुके लगातार काम करते हैं। मेरी बात को समझ लेना। हम जिस सपने के लिए, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, सपना बहुत, एक सपना पूरा था, दूसरा सपना हम ले लेते हैं, तब आसान हो जाएगा जब आप बिना रुके, मैं रुकता नहीं, लगातार चलता हूँ। थोड़ा ही काम करें लेकिन करना जरूर। जब आप अच्छा सोचते हैं तो अपने साथ अच्छा होने की संभावना को पैदा करते हैं। अगर आप बुरा सोचते हैं तो आप अपने साथ बुरा होना तय करते हैं। ये आपकी मर्जी है कि अच्छा सोचना है या बुरा सोचना है। अगर आप अपनी होने वाली गलती पर ध्यान नहीं देते तो ये तय है कि आप अपनी गलती की वजह से ही जीवन में हार का सामना करेंगे। गलती हर इंसान से होती है, लेकिन उस गलती से सीखना इंसान का ही कर्तव्य, सीखना चाहिए। इसीलिए अच्छा होगा कि आप अपनी होने वाली गलती से सीखिए और जीवन में आगे बढ़िए। दोस्तों, यदि आज का काम कल पर टाल देते हैं तो आप जाने अनजाने में बहुत बड़ी गलती कर, क्योंकि आपको सफलता कल होने वाले की वजह से नहीं, आज आप क्या कर रहे हैं इससे मिलती है। मेरी बात को समझ गए कि सफलता कल होने वाले की वजह से नहीं, भी कल करूंगा उसी वजह से मिल जाएगी। आज आप क्या कर रहे हैं इससे मिलती है। आप कभी भी जीवन में आने वाले बुरे दिन से घबराइए, अपने दिमाग को एकाग्र रखिए, क्योंकि बुरे वक्त में ही अवसर जन्म लेते हैं। सफलता का सफर जो बहुत टेढ़ा मेढ़ा होता है दोस्त, बहुत टेढ़ा मेढ़ा। सफलता कभी आसान रास्तों से नहीं मिलती, बहुत कठिन होता है सफलता को पाने के लिए। क्योंकि बुरे वक्त में ही अवसर जन्म लेते हैं, बस जरूरत होती है उन्हें पहचानने की। हर वक्त दूसरों की सफलता के बारे में जानने की बजाय खुद की सफलता पर काम करें। लोगों को अपने सपने
मत बताओ, बस उन्हें पूरा करके दिखाओ, क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं दोस्त। सुनाने वाले तो मेरे जैसे बहुत है, बहुत लोग सुनाते, ये कर दूं वो कर दूं। ओम सर पिछली मीटिंग में बता रहे थे, लेकिन करके दिखाना पड़ेगा, सुना के नहीं। हो सकता है मेरी बात तो को आप कड़वे में लें, पर नहीं दोस्त, सीखना और सुनने की आदत डालें और गलतियों से सीखें, ये मेरा मानना है। क्योंकि लोग सुनना कम और देखना ज्यादा पसंद करते हैं। लगन और ईमानदारी ऐसे दो शस्त्र हैं जिनके इस्तेमाल से हम अपने जीवन को सफल बना सकते हैं। दोस्तों, अगर तुम्हें किसी चीज में बेस्ट होना है तो तुम्हें वह करना पड़ेगा जो लोग नहीं करते। जो लोग करते हैं उसमें तो आप बेस्ट आ ही नहीं सकते। जो लोग नहीं करते उससे करना है जो अपने आप को बेस्ट होना है। मकाम को हासिल करो। जिन्होंने आज आपको मना किया है उसे जिंदगी भर ये एहसान होना चाहिए कि उन्होंने क्या खो दिया। कई लोगों ने सिखाया था कि वक्त बदल जाता है, अब वक्त ने सिखा दिया कि लोग भी बदल जाते हैं। वक्त तो बदल ही जाता है, वक्त के साथ लोग भी बदल जाते हैं। वक्त ने ये मुझे सिखा दिया। दोस्तों, किसी काम को करने का जुनून आप में तभी आएगा जब आप फिर वह काम करेंगे जिसके करने के लिए आपका दिल कहे और जिसमें आपका मन लगे और जिसे करने से आपको सुकून मिले, वह काम करना चाहिए। दूसरा काम नहीं, जहां मन नहीं लगता ना करें, कोई बात नहीं, छोड़ दें उस काम को। जहां मन करे वहां काम करें दोस्त। यदि आप में किसी को देखकर काम करने का जुनून आता है तो ये जुनून लंबे समय तक नहीं चलता, क्योंकि अगर सामने वाला नाराज हुआ तो समझो आप भी निराश होने से बच नहीं पाएंगे। इसलिए आप किसी और को देखकर नहीं, खुद को अंदर से समझकर आगे बढ़े। जीत आपको जरूर मिलेगी दोस्त, सफलता आपको जरूर मिलेगी। सफलता के लिए हम भाग दौड़ करते हैं। अगर आप जीवन में एक बड़ी सफलता हासिल करना चाहते हो तो आपको जीवन के उतराव चढ़ाव से गुजरना ही होगा, क्योंकि बिना उतराव चढ़ाव के सफलता की कोई परिभाषा ही नहीं दोस्त। 11 साल लगे, 11 सालों में कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ करते गए। आज 11 सालों का अनुभव हुआ, 11 सालों का रिजल्ट मिला। क्यों मिला? आज आप सोचते होंगे कि कंपनी के पहले करोड़पति हैं, लेकिन बने कैसे ये नहीं पता। आज आपके पास 750 प्रोडक्ट है, बड़े गर्व से बोलते हो, लेकिन हमारे टाइम वही एक प्रोडक्ट के बाद 7 प्रोडक्ट, वो भी कुछ क्वालिटी के नहीं थे, एक ही क्वालिटी का हार भी होता। और विश्वास बना कि ये 1 से 7 हुए हैं, 7 से 70 हुए हैं और 70 से 700 भी होंगे। वो आज 10 साल में दद्दा जी ने कर दिखाया। मैं धन्यवाद करता हूँ दद्दा जी। जब आपको मैंने पहले बताया था
कि जब 2013 में दद्दा जी को मिले थे ना, वहीं मेरा जीवन का गोल सेट हो गया। उन्होंने हमारे ऊपर विश्वास किया, हमने दद्दा जी पर विश्वास किया, और इस विश्वास को कभी हम टूटने नहीं से चलकर बहुत दर्द सहना पड़ेगा, लेकिन यही दर्द आगे चलकर आपकी ताकत बनकर सामने आता है दोस्त, और आपको सफलता दिलाता है। संघर्ष करना बहुत जरूरी है। हर पहलू, हर काम में संघर्ष है दोस्त। संघर्ष के बिना कुछ नहीं मिलता। संघर्ष के बाद ही कुछ मिलता है दोस्त। पहले संघर्ष ही करना पड़ेगा, फिर सफलता आती है। हर व्यक्ति को सपना देखना चाहिए, हर व्यक्ति को। जो लोग बड़े सपने नहीं देखते, वो बड़े ही इसीलिए है कि बड़े सपने देखें, बड़ा लक्ष्य बनाएं, और उसे पाने के लिए अपना 100% समय देके, इसी के साथ आपको समय की पहचान मिलेगी। क्योंकि आपको समय की कीमत नहीं पता तो कभी भी जीवन में सफल नहीं हो सकते। आज समय हमारे हाथ में 2023 का, मैंने पहले मीटिंग की थी 2023 को, साल को कैसे अच्छा बनाए, लेकिन अच्छा बनाना पड़ेगा। आज समय है हमारे पास कितने दिनों का? केवल 21 दिन बाकी। 21 दिनों का समय है। 21 दिन के समय में आप जो करना चाहते हैं कर सकते हैं, नहीं करना चाहते तो नहीं कर पाए। 23 तारीख तक आप अपने आप को निखार भी सकते हैं, अपने आप को बिखार भी सकते हैं। दुनिया में बहुत सारे सफल लोग हैं, उनके पास भी 24 घंटे ही थे, और वो 24 घंटे का सही उपयोग करते, और उसी से वो सफल होते हैं। सभी लोगों को 24 घंटे का ही समय मिलता है। असफल लोगों के पास भी 24 घंटे हैं, सफल लोगों के पास भी 24 घंटे दोस्त। और दोस्तों, समय से एक बात और भी हमें सीखनी चाहिए कि समय कभी रुकता नहीं है, इसलिए आपको भी कभी रुकना नहीं है। समय एक बात जरूर सिखाता है। क्योंकि समय रुकता नहीं है तो हम क्यों रुके? रुकना नहीं है दोस्त। अगर आप जोखिम लेकर फेल भी हो जाते हो तो अपने गोल को मत बदलो, अपने तरीके को बदलो दोस्त, अपने तरीके को बदलो। गोल पर नहीं जा रहे, सफलता नहीं ले पा रहे, तो कहीं ना कहीं आपका तरीका गलत हो सकता है। लेकिन गोल को ना बदलें, अपने तरीके को बदलें दोस्त। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो गोल को बना तो लेते हैं, कुछ ही समय बाद सफलता ना मिलने के बाद वो अपने गोल को बदल देते हैं। बहुत सारे लोगों की लिस्ट ऐसी मेरे पास भी, लेकिन मैं अपने गोल को बदलता नहीं। एक मजे की बात बताऊं दोस्त,
गलती से क्यों कुछ सोचा नहीं था, लेकिन बोल दिया कि एमराल्ड की पिन लेनी है। और 5 लाख का बिजनेस तो होता ही, मैं सोचा 10 लाख से मिल जाती है। स्टार पर्ल का बीच में ख्याल ही नहीं था। लेकिन जब ओम सर आए, बैठे, रात को खाना खाने के बाद कुछ चर्चा होनी थी, ओम सर ने बताया कि आज एजाज साहब आपको नींद नहीं आई जो मैं बताने वाला हूँ। थोड़ा जब मुस्कुराए, मुस्कुराते हुए बोले कि एजाज साहब जो मैं आज आपको बताने जाना हूँ, आपको रात भर नींद नहीं आएगी। मैं कहा सर ऐसा कौन सा काम जो मेरे को नींद मेरी उड़ा देगा। कहते आपने बोल तो लिया, लेकिन एमराल्ड की पिन कल पाने के लिए 20 लाख का बिजनेस हो। मैं कहा सर फिर क्या बात है, कौन सी बड़ी बात है, मेहनत ज्यादा कर लेंगे। दोस्त कई चीजों का नहीं पता होता, लेकिन जो दिमाग में आया, दिल ने कह लिया बोल दे यार, मैंने बोल दिया। और इसको पिछले मंथ ही मेरे को पता लगा कि 20 लाख का बिजनेस होना चाहिए आपका, फिर एमराल्ड की पिन मिलती। बस सपना, गोल वो ही एमराल्ड। मैं कहूँ सर क्या बात कर, कोई बात नहीं, 10 लाख का इंतजाम तो कर लिया है मैंने, और 10 लाख का और हो जाएगा। काम तो करना ही है, थोड़ा जोर दे देंगे। और दोस्त उन्हीं दिनों में हमने बहुत जो जोर लगा रहा हूं, वो पिन हासिल करने के लिए मैं दिन भर रात एक कर रहा हूं। और दूसरी बात मैंने बोली कि 10 साल कंपनी को होने जा रहे हैं, 10 साल पूरे हो गए, और मैं यही गोल बना रखा हूं कि 10 साल कंपनी को होने जा रहे हैं, हो गए हैं इसी तारीख को, मैं 10 लाख का चेक भी लूंगा। और मेरे अभुल याद बन जाएगी। अभुल याद जो होती है ना, जिंदगी की याद, जब मेरा 10 लाख का चेक होता था, वहां 10 साल कंपनी का बीत जाता, सदा याद रहेगा मेरे को। इसलिए मैं ये गोल बना रखा। और दोस्त भले ही आज 10 लाख बिजनेस करना बहुत कठिन है, पर जो कर सकता है उसके लिए आसान भी है। ऐसे परम पिता परमात्मा ने मेरी जुबान से ये शब्द बोलाए, और उसको पूरा भी परम पिता परमात्मा माँ वैष्णो देवी कर रही है। बड़ी जल्द ये एमराल्ड की पेन हम ले लेंगे, और 20 लाख का टर्नओवर कंपनी को दे देंगे, ये मेरा मानना है। गोल छोटा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा गोल। मैंने बड़ा बोल तो दिया, लेकिन करना आसान नहीं है, लेकिन करके दिखाना है। और दोस्त 23 तारीख को सम्राट के रूप में मिलेंगे, नहीं तो नहीं मिलेंगे। ये मेरा वादा है आपसे दोस्त, पीछे नहीं हट। जहां कंपनी का सवाल आता है, पीछे नहीं हटेंगे। मैंने बोला था कि यूनिवर्सिटी 30 लाख का बिजनेस टर्नओवर दूंगा, और आज मैं 3 गुना बढ़कर एक मंथ का कंपनी को टर्नओवर दे रहा हूँ। तो ऐसा सोच बनाए, जो दिल कहता है वो बोल दें, जो दिल कहता है वो करें, किसी की ना सुन। मैं ना तो रिस्क लेने से डरता हूँ, ना मैं किसी पीछे हटता हूँ। कोई भी बोल दूंगा, वो काम करके रहूंगा दोस्त। ये मेरी डाउनलाइन बहुत अच्छे से मेरा साथ देती है। और दोस्त इसी टाइम ओम सर हमारे पास आ भी रहे हैं, शायद 2-4 दिन में पहुंच जाएंगे हमारे को।
और 2200 आदमी की लिस्ट मेरे पास, और 2200 का 10% भी लगा दे तो 220 लोग चल जाएंगे। उसमें 34 किटों वाले कितने चलेंगे ये आपको एनिवर्सरी में दिखाएंगे दोस्त, 23 तारीख को दिखाएंगे। लॉ ऑफ एवरेज काम करता है, लेकिन काम कैसे करता है कि मेहनत मांगता है। 10% भी लोग हमारे पास आ गए 2200 में, 220 तो आएंगे। उसमें 34 किट्टे कितने लोगों को देनी, कितने लखपति बनाकर स्टेज पे खड़े करना है, जहाँ उस वाहिगुरु ने पता है, जहाँ हमें पता है दोस्त। लेकिन आपको 23 तारीख को जरूर दिखे। और दोस्त इतनी सी बात है जो मैं बोलता हूं मैं करके दिखाता हूं। तो इतना ऊपर उठकर सफल हो जाएं कि लोग बोलते कि ये तो एक रात में सफल हो। एक रात में सफल हो जाना बहुत आसान नहीं है, लेकिन जब हम सफल हो जाते हैं लोग कहते एक रात में 11 साल का जो हमें अनुभव है, 11 साल जो हमने कठिनाइयां परेशानियां झेली हैं, वो किसी को नहीं दिखी, लेकिन एक रात में सफल हो गया सभी लोग बोलेंगे। लेकिन ऐसा नहीं होता दोस्त, वो एक रात की सफलता के पीछे कई कई रातें जागने पड़ता है, सोना नहीं पड़ेगा। लोग कहते हैं कि नेटवर्क मार्केटिंग लोगों को जोड़ने वाला बिजनेस है, पर याद रखना ये पूरी दुनिया किसी से जुड़ने और किसी को अपने साथ जोड़ने से ही चलती है दोस्त। कौन, सब रिश्तेदार भी तो एक दूसरे से जुड़े ही हैं दोस्त। मैंने देखा है कि नौकरी और जेएमडी बिजनेस में एक अंतर है। नौकरी में सभी सिर्फ अपने अपने फल तोड़ने में लगे हुए हैं, इसलिए उनकी टोकरी कभी भर नहीं पाती। परंतु जेएमडी बिजनेस में फल तोड़ने के लिए सभी एक दूसरे की मदद करते हैं, इसलिए सभी की टोकरी जल्दी से भर जाती है दोस्त, जल्दी से भर जाती है। मेरी बात सुनते हैं ना, जल्दी से भर जाती है। तो दोस्तों जेएमडी बिजनेस में ये 3 चीजें आपको सफलता दिला सकती है और दिलाएगी भी। 1 नंबर धीरज, 2 नंबर जिद, 3 नंबर जुनून। ये तीनों चीज आपके पास है तो आपको सफलता मिल सकती है दोस्त। 3 चीजें पैदा करें, हमने पैदा की है। धीरज हमने 11 साल से रखा है, आप जानते हैं। जीत का मैं पक्का हूं, जो बोलता हूं करके दिखाता हूं। और जुनून, जुनून इतना भर दिया हमारी ग्रेट अपने ओम सर जी ने कि हमारा जुनून कम ही नहीं होता। दिन रात सिर पे जुनून ही रहता कि सफल सफल जेएमडी जेएमडी जेएमडी। दोस्तों जेएमडी सिस्टम ही आपकी पहचान है, जेएमडी बिजनेस ही आपकी पहचान अपने से कराती। जो आपके साथ खड़ा रह गया वो आपका, जिसने हाथ छोड़ दिया वो पराया। होता कि नहीं होता? जब नए नए ज्वाइन करते हैं ना, सोचते हैं उनको ले आएंगे, और रिश्तेदार आएगा, वो आएगा, वो आ जाएगा, हमारे बहन भाई, बहुत सारा आसान तरीका है यार लाने का, आ जाएंगे। जब उनके पास हम जाते हैं तो
यार ये कौन सा काम, इसमें क्या होता है कि नहीं होता। एक जेएमडी सिस्टम ही है जो पहचान करा, हमें बहुत पहचान। आपके पास दो ही ऑप्शन है, एक, क्या फालतू के कामों में अपना ध्यान लगाकर अपना वक्त बर्बाद कर दें, या जेएमडी बिजनेस को करके अपनी पूरी जिंदगी को बदल। जेएमडी बिजनेस एक नई शुरुआत है दोस्त, और हर नई शुरुआत इंसान को डराती है। डर लगता है नहीं, हर नया काम शुरू करने से, कोई भी काम शुरू कर लो पता नहीं होगा कि, डराती है। पर याद रखो, सफलता मुश्किलों के पीछे ही नजर आती। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो एक दिन जब किस्मत का सिक्का उछाला जाएगा तो हेड भी आपका होगा और टेल भी आप। जेएमडी बिजनेस में आप लोग तभी सफल होते हैं जब दूसरों को सफल होने के लिए मदद करते हैं। जब आपको कॉपी करना स्टार्ट कर दे तो समझ लेना आप सफल हो रहा है। सफलता किसी को कहते हैं जब आपकी कॉपी कोई, ये बिजनेस भी ये सिखाता है। अपलाइन से पूछो कैसे, डाउनलाइन से बताओ ऐसे, बीच में कमाओ पैसे। दोस्तों, मेहनत बहुत लगती है पूरा समाज ये बनाने में, पर जब बनता है तो महाराज आप होते। टीम बनने में बड़ा वक्त लग जाता है। कई लोग जल्दी जल्दी टीम बनाते हैं कि मैं जल्दी कामयाब हूं, नहीं दोस्त, बहुत समय लग जाता है। जब टीम बन जाती है तो महाराजा भी आप ही होते हैं। मैंने एक जगह ये लाइनें पढ़ी थी कि सपना एक देखोगे तो मुश्किलें हजार आएगी, जितना बड़ा होगा संघर्ष सफलता उतना शोर मचाएगी। तो आप भी आज से, अभी से जेएमडी बिजनेस में संघर्ष करना चालू करें, ईमानदारी से काम करें, सफलता आपको जरूर मिलेगी दोस्त, ये मेरा मानना है। जो लोग आपके लिए नेगेटिव हैं उनके साथ ना रहो। जो लोग आपको नेगेटिव बनाते हैं ना, उसका साथ छोड़ दो। मैंने किया है जी। ना अच्छा रहो उनके पास साथ, ना बुरा रहो, बस उनसे दूर ही रहें तो अच्छा। ना उनको बुरा भी मत बोलिए कि आपने नहीं करना, कोई गल नहीं, छोड़ दो, दूर हो जो। ना उसे, उससे अच्छा ही रहो कि शायद मैं इनसे अच्छा रहूंगा तो ये काम कर लेगा। ना उसके साथ बुरा ही रहो कि इन्हें काम नहीं करना, मैं इससे बुरा करूंगा। नो दोस्त, दूर रहें तो अच्छा। नेगेटिव, नेगेटिव ऐसी चीज है, इनसे दूर रहना चाहिए दोस्त। सपने पूरे करने के लिए आपको समझदार नहीं, पागल बनना पड़ता है। समझदार कभी सफल नहीं हो पाए। आपने कोई वीडियोज देखी होगी, पागल बन के जीना पड़ता है फिर सफलता मिलती है। पागल जरूर बनना पड़ता है, चाहे वो रिश्तेदार पागल कहें या उनके यार दोस्त हमें पागल कहें, लेकिन पागल एक दिन बनना ही पड़ेगा जे सफलता को पाना है दोस्त। दाढ़ी आने से पहले गाड़ी, और किसी का पति बनने से पहले करोड़पति। आपको सिर्फ केवल ते केवल जेएमडी बिजनेस ही बना सकता है दोस्त।
आज कई लोग नेटवर्क मार्केटिंग में ऐसे देखे हैं, जैसे स्नेहा जी है, और भी कई साथी, मेरी बहनें, कई साथी होंगे जिससे आज दाढ़ी नहीं आई, लेकिन जेएमडी सिस्टम में गाड़ी जरूर आ गई होगी, और पति अभी तक बने नहीं है, करोड़पति जरूर जेएमडी बनाएगा उनको। जेएमडी बिजनेस ये नहीं कि आप कितने लोगों को जानते हैं, बल्कि ये है कि कितने लोग आपको जानते हैं। जेएमडी बिजनेस आपको ये सिखाता है कि पैसे के लिए काम मत करो, हमेशा सीखने के लिए काम करो। आप सीखेंगे तो पैसा खुद ब खुद आ जाएगा, पैसे पैसे के लिए नहीं। काम करें सीखने के लिए, सीखते सीखते ही पैसा। मुकेश सर कैसा बोलते हैं कि सीखना पड़ेगा, महेश अस्थाना जी बोलते हैं, रुद्र मिश्रा जी बोलते हैं, अमित कुमार जी बोलते हैं, चीके कुशवाहा जी बोलते हैं। सभी लीडर ये ही तो बोलते हैं। ये बोलते हैं तो ही लीडर है, क्योंकि सीखते हैं। हम 11 साल से सीख रहे हैं, अभी कहाँ सीख गए, सीखते रहेंगे। आज जो प्लान हमने सीखा है, 1 साल के बाद फिर उसकी अपडेट हो जाएगी, फिर सीखना पड़ेगा। जब हम चले से 11 साल पहले उस प्लान में काम किया, फिर प्लान को चेंज अपडेट किया, फिर उसी प्लान, सीखना तो पड़ेगा ना। सीखें दोस्त, सीखने की आदत जरूर डालें दोस्त। ये मेरा मानना भी है और मेरा भरोसा भी है। सोनू शर्मा जी, एक बात मुझे बहुत अच्छी लगती है, सोनू शर्मा जी स्पीकर हैं, उनकी बात मैं सुनी थी, बहुत अच्छी लगती है। वो कहते हैं कुछ लोग हमें फुटबॉल की तरह किक मारते हैं और हमें अपने गोल की तरफ ले जाते। मेरे मन को बहुत अच्छी बात लगी उनकी, कि कुछ लोग हमें किक मारते हैं, किक मारने का भाव समझते हैं कि आगे भगाते जाओ जाओ, हमें नहीं करना, किक मारते हैं, फिर हम तेज हो जाते हैं, आगे जाते हैं, हमारे गोल की तरफ भेजते हैं लोग। जब मैं 23 अप्रैल की एनिवर्सरी में जिन कुछ आपको बताऊंगा कि गोल की तरफ कैसे भेजते हैं लोग। बहुत अच्छी बात मेरे मन में घर कर की है, क्योंकि जेएमडी बिजनेस एक ऐसा सिस्टम है जो देश में फुल प्रूफ स्टेबल करोड़पति तैयार कर सकता है। स्टेबल, ये नहीं भी एक बार बन गया, स्टेबल करोड़पति पैदा करता है, इतनी ताकत है बिजनेस में। इस सिस्टम में दद्दा जी ने ऐसा प्लान तैयार किया है, जिनकी रूपरेखा 3 महागुरुओं ने साथ में की है, और अच्छे से काम भी प्लान पे चल रहा है। इतनी मेहनत करो कि जिस महफिल में आप जाओ, उस महफिल में आपसे मेहनत इतनी खामोशी से करो कि लोग आपको कॉन्टेक्ट लिस्ट में सर्च करने की बजाय गूगल पर सर्च। मेरी बात को समझने में, जिस लेवल में जाओगी ना, आपसे बड़ा कोई। दोस्तों, मैं तो सोचता हूँ खुद की सेल्फी लेने से अच्छा है कि खुद को लोग आपके साथ सेल्फी। कई बार देखा है पैलेस में अपनी सेल्फी ले लेते हैं लोग। ऐसा अपने आप को काबिलियत करो, अपने अपने काबिलियत भर दो कि लोग आपके साथ सेल्फी लेने को तरसे।
देर से सही पर कुछ करके दिखाओ। कामयाबी हाथों की लकीरों में नहीं, माथे के पसीने में आती है दोस्त, माथे के पसीने। माना के ऊपर चढ़ना थोड़ा मुश्किल है, पर ऊपर का नजारा शानदार होता है। जो मेहनत का नशा करते हैं उसे बीमारी भी सफलता की होती है। नशा ही ऐसा किया जाए मेहनत का, इतना नशा मेहनत का किया जाए कि हमें बीमारी सफलता की लगे, हमने सफल होना है, सफलता होना है, सफल होना है, सफलता लेनी, ऐसी बीमारी लग जाए। जो मेहनत का नशा, ऐसा ही करना चाहिए, मेहनत करना चाहिए। आप उतना ही बड़ा कर सकते हैं जितना बड़ा आप सोच सकते हैं। इतिहास बदलने के लिए पानी से नहीं, पसीने से नहाना पड़ता है दोस्त। इतिहास जल्दी नहीं बनता, नहाना पड़ता है पसीने से। जैसे पिछली मीटिंग में ओम सर जी ने बताया था कि जिंदगी में आप बढ़ना चाहते हो तो फोकस काम पर करो, लोगों की बातों पर नहीं। हम ज्यादा लोगों की बातों पर ही आ जाते हैं, काम पर फोकस हमारा होता ही नहीं। ये जरूरी नहीं कि आपकी उम्र क्या है, जरूरी है कि आप किस उम्र की सोच रखते हैं। ये देखिए, मैंने बुजुर्ग वो सोच 80 साल की नहीं रखते, वो 16 साल की रखते हैं। जो सोच 16 साल की रखते हैं वो बूढ़े दिखते ही नहीं हो, अपने आप को कहते हैं हम जवान। चलता रहूंगा, चलने में माहिर हो जाऊंगा, जा तो मंजिल मिलेगी, जा मुसाफिर हो जा। आज 11 साल से चल रहे हैं, चलते चलते माहिर हो गए। ना भी होते तो क्या फर्क पड़ता, मुसाफिर हो जाते, मुसाफिरों की डिग्री मिल जाती। आखिर में आपको बताना चाहता हूँ कि दोस्तों, जेएमडी कंपनी की एनिवर्सरी जो दिल्ली में 23 अप्रैल 2023 दिन रविवार को एक बहुत सारे हॉल में और भारत की राजधानी में हो रही है, जिसकी तैयारी भी दद्दा जी ने और पंकज सर, अरमेश सर और ओम सर जी ने बहुत बड़े हाई लेवल पर की है। वहां का जो अद्भुत नजारा होगा, शायद जितनी भी दद्दा जी ने जेएमडी कंपनी की एनिवर्सरी जो पहले नखलों में मनाई जाती रही है, हर बार कुछ अलग ढंग से होती है, और इस बार तो बहुत ही जोर शोर से मनाई भी जा रही है और अलग ढंग से भी हो। क्योंकि दद्दा जी कोई कसर छोड़ते नहीं है, वो हमेशा ही अपने तत्पर रहते, कुछ ना कुछ नया करना, सभी लोगों के सपने को पूरा करने के लिए उसने ठाना है उन्होंने। और मैं बधाई भी देना चाहता हूँ दिन जन्मदिन की, और मैसेज तो भेजा था, फोन भी किया था, दद्दा जी का फोन मिल नहीं रहा था। और बहुत बहुत दद्दा जी, आपको आपके जन्म पर हमारे और हमारे पंजाब की टीम, हमारे परिवार, जेएमडी परिवार की तरफ से बहुत बहुत बधाई। और जहां भी आप पैर रखें वहां हर खुशी आपको मिली। और माँ वैष्णो देवी से प्रार्थना भी करता हूँ कि कुछ न कुछ सभी डिस्ट्रीब्यूटरों की उम्र इनको और लग जाए और भी करोड़ों लोगों को जाए,
आइडियल बनकर लोगों को अमीरी की दुनिया में लेके आए और जेएमडी नंबर 1 कंपनी बन जाए और दत्ता जी का नाम 1 नंबर पर आए, जो मेरी मनोकामना है और मेरी कोशिश है। और दोस्त 23 तारीख को सबसे बेहतर प्रदर्शन करना है हर किसी, कोई भी लीडर हो। 23 अप्रैल की जो एनिवर्सरी है, दिन है, वो आपकी जिंदगी का टर्न पॉइंट है। वहां आपकी जिंदगी कई लोगों की 24 जुलाई से बदली और लाखों लोगों की 23 अप्रैल को बदलने वाली है। दोस्त अपनी टीम को लेकर आइए, अपने साथियों को लेकर आइए, बड़ी तादाद में लेके आइए। जितना बड़ा माहौल होगा उतने बड़े आप बनेंगे दोस्त, उतने बड़ी सफलता आपके पास होगी। और दोस्त एक बात मैं और कहना चाहता हूँ, ना एक्स के पीछे भागो, ना नेक्स्ट के पीछे भागो। ना एक्स के पीछे भागो, ना नेक्स्ट के पीछे भागो। ये लड़ाई आपकी है, अपने बेस्ट के पीछे भागो। अपने को बेस्ट, आप बेस्ट के पीछे भागो, किसी एक्स नहीं। तो बहुत अच्छा नेटवर्कर है, बहुत पुरानी कंपनी, एक्स नहीं। अपने आप से दिल से पूछकर बेस्ट के लिए भागो दोस्त। जो नहीं, जो हो नहीं सकता वही तो करके दिखाना है। जो कहते से तुझसे नहीं हो सकता, उनकी औकात को याद दिलाना। मैं तो ये वादा करके चला हूं, क्योंकि पिछली मीटिंग में बोला था कि मैं जब स्टार मराड़ बनूंगा तब उनको लेके आऊंगा। अमराड़ बनकर मैं उनको दिखाना चाहता हूँ, जो कहते तुझसे कुछ नहीं होगा, ना हो सकता है, उनको उनकी औकात को याद दिलाना चाहता हूँ मैं, दिलाना। दोस्त टाइम कुछ हो गया है, मेरी मीटिंग का समय रुकता नहीं है, हम रुक जाते हैं, हमें भी रुकना नहीं चाहिए। आज घर पे मेहमान भी आए, भी खाना भी खाना है और ये भी ड्यूटी निभानी थी, क्योंकि 2-3 हफ्ते मैंने मीटिंग दे नहीं पाए, ना सुन पाए हैं। सभी साथियों का मैं धन्यवाद भी करता हूँ जो मेरी बातों को सुनते हैं और सुनने के बाद जो बात अच्छी लगती है गौर भी करते हैं। और दोस्त बड़ी जल्दी 23 अप्रैल आने वाली है। 23 अप्रैल को अपना गोल सेट करें और 15 तक की क्लोजिंग है। जितना भी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले सकते, दद्दा जी की बहुत मैं दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ, जिन्होंने 1 महीना ही 45 दिन का बना दिया। 15 दिन महीने के ओवर भी हमें दिए कि आप और भी अच्छा कर सको। और दिल से धन्यवाद पंकज सर जी का, रमेश सर जी का, खास करके मेरी ग्रेट अपलाइन ओम सर जी का, जिन्होंने हमें बोलने का मौका देते हैं और जूम मीटिंग चला के सभी को, सभी के अनुभवों को हम सुनते हैं, अपने अनुभव शेयर करते हैं। जैसे 2-4 दिन नेट नहीं चला तो ऐसे लगता था कि हम टूट गए, किसी की कोई बात सुनता नहीं है, कोई काम दिखता नहीं है, अलग से हो गए थे हम। तो नेट जूम मीटिंग की बदौलत आज सभी साथी हम एक दूसरे से बढ़कर काम करते हैं और कंपनी को नंबर 1 बनाने में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। दिन रात दद्दा जी के सपने को पूरा करने में लगे हुए हैं। हमारा भी योगदान जितना
रहेगा उससे ज़्यादा हम योगदान दे रहे हैं। और हम वादा करते हैं दद्दा जी से कि हम आप जेएमडी को कंपनी को नंबर बनाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ेंगे। और सभी साथियों को जय जेएमडी, धन्यवाद। जहाँ ही मैं अपनी मीटिंग को समापन करता हूँ, सभी साथियों का जय जेएमडी।